अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मैं हूँ अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आइनी तरमीम नहीं हो सकी और काजी फ़ायज़ ईसा ने क्या कहा है, उसके बाद आइनी अदालत क्या करेगी, ये डिस्कशन होगी। उसके बाद ये सारी डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अफ़गान कौंसलर जनरल ने पाकिस्तान में सफारती अदाब की धज्जियाँ बखेर दी हैं और PTI की जो KPK की हुकूमत है उसकी मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर जो KPK के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी मौजूदगी में, उनकी काबीना की मौजूदगी में, उनकी पूरी पार्टी की मौजूदगी में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर ने, अफ़गान कौंसलर जनरल ने, मुहिबुल्लाह शाकर ने पाकिस्तान के कौमी तराने के एहतराम में खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा। जब कहा जाता है कि आप अपना कौमी तराना सुनेंगे, आप पर लाजिम है, आप पे वाजिब है कि इसके एहतराम में खामोश और बाअदब खड़े हो जाएं, तो सब खड़े हो जाते हैं। आज तक पाकिस्तान सबसे आज़ाद हुआ है, इसकी तारीख़ी हिस्ट्री में ये नहीं हुआ कि कोई गैर मुल्की सफ़ीर आया हो और जब पाकिस्तान का कौमी तराना जो है वो प्ले किया गया हो, वो वहाँ पे पेश किया गया हो, तो उसके एहतराम में दूसरे मुल्कों के सफ़ीर जो हैं वो खड़े ना हुए हों। लेकिन ये जुर्रत सिर्फ अफ़गानिस्तान के सफ़ीर ने की है और PTI की और अली अमीन गंडापुर की शे पे की है कि आप जब तराना होगा तो आप, ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, अब तराना होगा तो अब ना खड़े हो। और उसकी जो एक्सप्लेनेशन दी है अली अमीन गंडापुर ने आके, जो उसकी दलील दी है कि जो अफ़गान मुहिबुल्लाह शाकर है, उसका साथ एक स्टाफ मेंबर भी था, वो हमारे तराने में क्यों खड़ा नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि इसमें म्यूज़िक बज रहा था, हमारे तराने में जो म्यूज़िक है उसकी वजह से वो खड़े नहीं हुए। हालांकि चाइना का जो कौमी तराना है उसमें भी म्यूज़िक है, और जब चाइना का कौमी तराना बजा था उसकी वीडियोस भी आप देख रहे हैं, तो उसमें यही मुहिबुल्लाह और जो इसके मतलब मुहिबुल्लाह से तल्लुक़ रखने वाले बाकी काउंसलर हैं, जो चाइना में इनका काउंसलर है, जो मतलब और वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं चाइना में, वो उस म्यूज़िक ज़दा जो तराना है चाइना का, उसके एहतराम में खड़े होते रहे। और फिर देख लें ये कैसी अजीब सी बात है, आपकी जो वहाँ पे क्रिकेट मैच होते हैं उसमें कितना म्यूज़िक हो रहा है। क्रिकेट किनकी है, किससे सीखी है आपने, आपकी जो क्रिकेट टीम है कहाँ जाती है, वहाँ क्या कुछ नहीं होता। वहाँ पर चेयर लीडर्स होते हैं, वहाँ पर जो लड़कियाँ बाहर डांस कर रही होती हैं और आपकी टीम खेल रही होती है। आप भी YouTube इस्तेमाल करते हैं, आप iPhone इस्तेमाल करते हैं, आपके मुल्क में डॉलर, अमेरिकी डॉलर इस्तेमाल हो रहा है, अफ़गानी करेंसी तो इस्तेमाल ही वहाँ बड़ी कम हो रही है। और दुनिया भर से जो स्मगलिंग का गढ़ बना हुआ है वो अफ़गानिस्तान बना हुआ है। सारी करेंसियों की स्मगलिंग जो है वो वहाँ पे उसकी इजाज़त है और करेंसियाँ वहाँ आ रही हैं, डॉलर वहाँ इकट्ठा हो रहा है, स्मगल होके आ रहा है। ये है अफ़गानिस्तान के हालात। नशा वहाँ बिक रहा है, नशा वहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है। ये हालात हैं अफ़गानिस्तान के। जब नशा आप एक्सपोर्ट करते हो, जब आप पाकिस्तान से डॉलर उधर स्मगल करते हो, वो काम इस्लामी होता है। जब पाकिस्तान की चीज़ें उधर स्मगल हो रही हैं, सीमेंट की बोरियों में डाल के आप डॉलर लेके जा रहे हो, तो वो इस्लामी काम हो रहा होता है। और ये जो पाकिस्तान का जो तराना है उसमें जो एक म्यूज़िक का रिदम है वो इतना कोई काबिल तराज़ नहीं है, वो कोई बलंगा नहीं है, वो कोई गंदा नहीं है। वो ऐसे ही जब नाते रसूल मकबूल पढ़ते हैं तो उसमें दफ बजाई जा रही होती है। आपको वाक़े का पता है ना, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ लाए थे तो मदीना की जो लड़कियां थी उन्होंने दफ बजा के आपका इस्तकबाल किया था। उस वक्त है ही दफ थी। और ये जो तराने का हमारे साथ एक रिदम बजता है, ये मौसीकी की वो क्लास है जिस पे मतलब पाकिस्तान के उलमाए कराम बिल्कुल इतराज़ नहीं करते। और जितने मजहबी लोग हैं उनको मैंने देखा जो बड़े फतवे देते हैं, पाकिस्तान के जय्यद उलमाए कराम, मुफ्ती तकी उस्मानी, अल्लामा ताहर अशरफी, उसके अलावा जो बड़े बड़े जय्यद अल्लामा साजिद मीर, सारी जमातों के जो क्या कहते हैं, अल्लामा शाह नूरानी के बेटे अवैस नूरानी, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान की पूरी पार्टी, मौलाना गफूर हैदरी, ये सारे लोग जितने उलमाए कराम हैं, जब भी हमारा तराना
पेश किया जाता है, ये सब उसके एहतराम में खड़े होते हैं। कौमी असम्बली में आप देख लें, उनको नहीं पता ये जो अफगान काउंसलर जनरल है उसने ये जो हरकत की है वो सिर्फ पीटीआई के और अली अमीन गंडापुर के बहकावे में उनके कहने पे की है। इस पे तहकीक हो रही है, साफ़ी तहकीक कर रहे हैं कि आप तो सारे काम बाकी जो इस्लाम के मुताबिक कर रहे हैं। आप देखें अपने मुल्क में, आपके मुल्क में क्या हो रहा है, फिर आप सारी चीज़ों से तौबा करें। आप ईद मिलादुन नबी के जो जश्न है उसमें भी शरीक ना फिर हों। आपकी जो पार्टी है, आपके पीछे जो मसलक है अफगानिस्तान में, वो तो इसको मानता ही नहीं है, आप उसमें आते ही ना। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे जो ये जश्न हो रहा है, उनकी आमद वाले दिन जिसको पाकिस्तान में इस तरह से मनाया जाता है मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, आप उसमें फिर आते ही ना, क्यों तशरीफ़ लाए हो आप। नाज़रीन, दूसरा आइनी अदालत। आइनी अदालत बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में 70 से 80 हज़ार केस पेंडिंग हैं। जो कातल होते हैं, जो कत्ल किए जाते हैं, जो उसमें बेगुनाह पकड़े गए होते हैं, जो मतलब इतने लंबे लंबे केसेस चलते हैं, दीवानी मुकदमात हैं, उनमें यकीन जाने कि 10 साल के बाद उसकी बारी आ रही है। और हमारे जो ये जस्टिस हजरात हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये पूरा दिन आइनी केस सुनते रहते हैं, टीवी पे दिखाया जा रहा है आइनी, और उस तरफ तवज्जो ही नहीं है। इसलिए आइनी अदालत पैदा होनी ज़रूरी है। फिर आइनी अदालत जो आइन के मुताबिक फ़ैसले करे, गैर आइनी फ़ैसले ना करे। हालिया जो आपने मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला देखा था, उसमें आपको पता है कानून की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं, आइन को रीराइट किया गया है और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को बिल्डोज किया गया है। इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है और उसको आप बिल्डोज नहीं कर सकते। और कुछ जजों ने कि हम शायद चीफ जस्टिस ना मान सके, हालांकि काजी फायज़ ईसा बता चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। काजी ईसा फायज़ बता चुके हैं कि अगर मुल्क के अंदर आप सबकी जो जॉब की एज बढ़ा भी दें, 62 से 65 कर दें, तो फिर भी वो रिज़ाइन कर जाएंगे, वो 65 को वेल नहीं करेंगे। इतनी बड़ी यकीन दहानी ऐसा चीफ जस्टिस आपको कब मिलेगा जिसने अपने सारे इख्तियारात जो हैं, ना ही वो अकेला 100 मोटो ले सकता है, ना ही वो अकेला 100 मोटो ले सकता है, ना ही वो अकेला बेंच बना सकता है। 3 जज सीनियर जो हैं मिलकर बनाते हैं। 2 अगर एक तरफ हो जाएंगे, ज़फ़र अली शाह और मुनीब साहब एक तरफ हो जाएंगे, तो उनकी बात मानी जाएगी। मतलब काजी फायज़ ईसा ऐसे चीफ जस्टिस जिन्होंने आते ही अपने हाथ पाँव काट के तो सुप्रीम कोर्ट में फेंक दिए, मतलब आपने आपको बेख्तियार कर लिया। और ये जो PMLN है, पीपल्स पार्टी है, और ये मौलाना की जमात जो है, ये भी पोले बादशाह हैं। आपको क्या ज़रूरत थी ये आइन में तरमीम करके तो ये 3 जज 100 मोटो लेंगे, 3 बेंच बनाएंगे। आप भी इंजॉय कर लेते। जिस तरह साकिब निसार ने आपको इंतकाम का निशाना बनाया, जिस तरह ये जो उमर अता बंदयाल थे, इन्होंने आपको अपने इंतकाम का निशाना बनाया, आप भी ऐसा काम ले लेते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने असूलों की सियासत की है और उसका आप ही को नुकसान हुआ है। काजी फायज़ ईसा ना एक्सटेंशन लेने वाला है, ना अपनी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने वाला है। वो कहता है सबकी बढ़ा लें, मैं अपनी नहीं बढ़ाऊँगा। इसलिए हुकूमत जो है ये थोड़े भोले बादशाह हैं। इनका जो वज़ीर कानून है, मैं समझता हूँ वो पूरा होमवर्क नहीं करते। ये जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं वो भी पूरा होमवर्क नहीं करते। और मुझे तो ऐसे समटाइम लगता है कि वज़ीर इत्तलात व नशरियात जो हैं वो बैरिस्टर अकील और वो दानियाल चौधरी हैं। और कई दफ़ा मुझे वज़ारत कानून के लिए भी मैं समझता हूँ कि वो बेहतर बंदा हुकूमत के पास होना चाहिए, जिस तरह बाकी पार्टीज़ के पास है। और आपको पता है ये जो फ़रूक एच नाइक हैं वो बड़े अच्छे वज़ीर कानून साबित हो सकते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी से हैं। लेकिन ये जो आइनी अदालत है ना, ये बहुत ज़रूरी है। आइनी अदालत जो आइन के सिर्फ फैसले करे, आइन की तशरीयात करे, आइन के रिलेटेड काम करे। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये बाकी सारे जो 70,000 केस इकट्ठे हो गए उनका फ़ैसला करे, ताकि आगे बहुत केसेस आ रहे हैं। क्योंकि ये जो पॉलिटिशियन है ये तो हर रोज़ आइन की केसेस लेके तो अदालतों में जाते रहेंगे, इनका तो काम ही है। तो इसलिए नाज़रीन, ये जो पहले मैंने जिक्र किया अफ़गान कौंसल जनरल, इसको हुकूमत को चाहिए, वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इसको मुल्क बदर करें। ऐसी जो उन्होंने बदतमीज़ी की है, बेहूदगी की है, इसकी सज़ा इनको ज़रूर मिलनी चाहिए। और उसके बाद काजी फायज़ ईसा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि वो रेल में ठीक जज है, पॉजिटिव जज है।
पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला ज़्यादा है, पाकिस्तान से प्यार करने वाला ज़्यादा है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।